गोल्डन स्पून इन योर माउथ, माना साथ साथ कोई चम्मच भी क्या बनेगा, गोल्डन बनेगा। तुम्हारा स्वागत किससे होगा, उस गोल्डन चम्मच से तुम्हारा स्वागत होगा। ये पहचान बताइए। जब नई दुनिया आएगी तो ये पहचान है। साथ साथ जिस चम्मच से तुम भोजन करोगे वो भी क्या होगा, क्या होगा, गोल्डन होगा। ऐसा नहीं स्टील का हो, कॉपर का हो और ये चांदी का हो, बिल्कुल नहीं। कैसा होगा, बुद्धि कैसी होगी उसकी, एकदम गोल्डन। और बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो ये मम्मा बाबा हैं, कहते हैं ना गुप्त गंगा, वो त्रिवेणी भी होती है ना, उनमें 2 गंगाएं दिखाते हैं, एक को गुप्त दिखला देते हैं, तो बरोबर यहाँ गंगाएं बहुत हैं, परंतु ये तो फिर गुप्त है। ये ब्रह्मपुत्री है ना, ये है छोटी मम्मा, सबसे बड़ी गंगा, फिर ये गुप्त। तो गुप्त ऐसे कहते हैं, तो वो भी ऐसे ही कहते हैं, गुप्त 3 हैं, 2 हैं दूसरी, एक तीसरी गंगा, तो गंगा को ही कहते हैं। त्रिवेणी संगम में वैसे भी स्थूल रूप में भी कितने दिखाते हैं, बताते हैं। सरस्वती को गुप्त दिखाते हैं, गंगा और यमुना को प्रत्यक्ष बताते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने जो ब्रह्मपुत्र है उसका भी जिक्र किया। तो 3 का खास जिक्र आता है त्रिवेणी संगम में। तो जब ब्रह्मपुत्र के आगे लाइन क्या बोली, ये ब्रह्मपुत्र है ना, ये है छोटी मम्मा, ये है छोटी मम्मा, सबसे बड़ी गंगा, सबसे बड़ी गंगा, माना ये ब्रह्मपुत्र ही सबसे बड़ी गंगा है ना। हाँ, वैसे ही स्थूल रूप में भी सबसे बड़ी जो नदी मानते हैं उसको ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे बड़ी बताते हैं। हाँ, ये फिर ये गुप्त, तो गुप्त ऐसे कहते हैं, तो वो भी ऐसे ही कहते हैं, गुप्त 3 है। हाँ ठीक, माना आदि में तो जरूर कोई होगी प्रत्यक्षता, फिर एडवांस पार्टी आई, एडवांस पार्टी में प्रत्यक्षता हुई। तीनों की प्रत्यक्षता हुई नहीं हुई, किस किस की एडवांस पार्टी में, ब्रह्मपुत्रा की भी प्रत्यक्षता हुई, यमुना की भी प्रत्यक्षता हुई और सरस्वती की प्रत्यक्षता हुई। लेकिन जो फाइनली प्रत्यक्षता होगी वहाँ पे वो सब क्या हैं, अभी तीनों क्या हैं, अभी गुप्त हैं। इसलिए लास्ट में टाइटल मिलता है, चाहे गंगा का हो, चाहे यमुना का हो, सरस्वती हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, नर्मदा हो, फाइनल जब अभी 27 के आसपास प्रत्यक्षता होगी तो सब के टाइटल फिर ये गुप्त नहीं रहेंगे। कोई भी 3 की तो बात छोड़ो, सभी नदियाँ प्रत्यक्ष हो जाएंगी। बाबा ने कहा राधे कृष्ण के महल में आती थी, फिर आहिस्ते आहिस्ते उनसे दिल लग गई। वो राधे अपनी राजधानी में रहती थी और वो अपनी राजधानी में, तो ज़रूर दोनों का स्वयंवर हुआ होगा। राधे कृष्ण का राज्य गाया हुआ नहीं है, लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी। तो चंद्रवंश में तो सूर्यवंशी कृष्ण जा ही नहीं सकता, तो देखो मूंज हो गई है। तो ये एक ही पॉइंट में ये दोनों बातें बोली। ठीक है, 76 से पहले कहेंगे, चाहे गर्म में ही था तो ये शूटिंग तो हुई नहीं, तो इतना पूरा पुलिंदा जो है जो बाप को दिया, तो उसमें शूटिंग हो गई है। ये दोनों पॉइंट एक ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो इन्होंने क्या किया, विधर्मियों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया तो बहुत बड़ी मूंज हो गई। और कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी, तो ये बहुत बड़ी मूंज हो गई, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। और अभी भी वो मूंज बरकरार है। अब लेकिन शिव बाबा आया ही है इनको एक करने के लिए, ये एक नहीं होंगे तो सृष्टि में स्वर्ग कैसे आएगा। तो सबसे पहली भविष्यवाणी है। तो फिर वो और जो 5-6 वर्ष का आई थी क्या शूटिंग थी, 69 से लेके 3-4 वर्ष का ही कहो, उसमें ये शूटिंग हो गई। हाँ जी। और मतलब उसी लक्ष्मी नारायण का राज्य गाया हुआ है। हाँ,
है ना। उस वक्त टाइटल दिया, भले ही संगम में कृष्ण का भी हाथ में गोला भी दिखाया। तो सूर्यवंशी बाप तो उस वक्त ज्ञान सूर्य का ही रूप था, और वो चंद्रवंशी में ही पल रही थी, इतने रहस्य कहाँ थे। लेकिन उसको टाइटल तो मिले, तो उसके बाद क्या हुआ, बिछड़ गए, मिल ही रहे, तो वो तो बहुत बड़ी मूंज हो गई। लेकिन अब जो है फाइनल, अभी जो राज्य की शुरुआत होगी, जो 1-1 की शुरुआत होगी 27 में, तो इसका गायन होता है। बाबा ने कहा, भला अगर एक ही मनुष्य आया परंतु सृष्टि रचने के लिए तो 2 चाहिए, तो सागर में 2 दिखलाना चाहिए। हाँ। ये भी एक भूल है कि सृष्टि जब नई होती है तो कृष्ण सागर के पत्ते के ऊपर लटकता वो हुआ तो ऐसे लटका जैसे फांसी पे लटका हो बेचारा, आराम से लेटा हुआ है या लटका हुआ। हाँ जी। परंतु एक से क्या होता है, एक मनुष्य है तो फिर दूसरा मनुष्य फीमेल भी चाहिए। हाँ, है ना। उनको कायदे अनुसार जब नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो पीपल के पत्ते पे 2 दिखाना चाहिए नई सृष्टि की शुरुआत में, और उसको अकेले पे लटका हुआ दिखा दिया, जबकि लटका थोड़ी है, वो आराम से कितना अच्छे से लेटा हुआ है। लेकिन फिर बाबा ने बताया कि 1 नहीं 2 चाहिए, नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो पत्ता एक ही होगा। फिर उन्होंने 2 पत्ते दिखा दिए ये पॉइंट के आधार से। फिर पहले शिव दिखाया, शिव के द्वारा गीता का ज्ञान, फिर गीता के द्वारा 2 पत्ते, फिर ये नया चित्र इस हिसाब से बनाया। भक्ति मार्ग में पर एक भी था। हाँ, भक्ति मार्ग में एक दिखाया। बाबा ने कहा, चोटी के आगे फिर शिव जरूर देना पड़े। चोटी के ऊपर में शिव, जैसे त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रखा है, इसके ऊपर भी मनुष्य का विराट चित्र बना सकते हैं, और फिर उनके ऊपर शिव। परंतु वो चित्र फ्रंट में समझाने के लिए आता ही नहीं है, क्योंकि अभी शिव बाबा है ही नहीं। इसलिए शिव बाबा को भी गुप्त कर दिया, ब्राह्मण चोटी को भी गुप्त कर दिया। अगर शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाए तो ब्राह्मण चोटी भी प्रत्यक्ष हो जाए। शिव बाबा कहो या ब्राह्मण चोटी के ऊपर कौन है? शिव। ये बताना, चोटी के ऊपर किसको गांठ बांधते तो क्या है वो चोटी? शिव है। लेकिन अगर शिव बाबा को फ्रंट में कर दिया जाए तो वो ब्राह्मण चोटी भी प्रत्यक्ष हो जाए, क्योंकि पहली रचना है शिव बाबा की, ऊंच से ऊंच ब्राह्मण है। लेकिन उसका भी ऊपर क्या दिखाया है, चोटी पे गठान जो बांधी है वो शिव का ही रूप है। लेकिन ये सब से कोई मतलब नहीं है जब तक फ्रंट में, हाँ, शिव का चित्र अगर फ्रंट में आ जाए तो पूरा विराट स्वरूप ही प्रत्यक्ष हो जाए। वो चोटी का ब्राह्मण, और ब्राह्मण से जो भी रचना है पूरी पहले दिन से सृष्टि की शुरुआत होती है, तो वो पूरी रचना ही बाहर आ जाए, गुप्त से प्रत्यक्ष हो जाए। हम ऐसे नहीं कहेंगे हम शिव बाबा के ऊपर विजय पहनते हैं। ये जरूर कहेंगे, ये जो तुम्हारे माता पिता हैं उनके ऊपर तुम विजय प्राप्त करो, सो तो तुम बच्चे जरूर प्राप्त करते हो। क्योंकि माँ बाप नीचे आते हैं, फिर बच्चे तख्त पर बैठते हैं। माँ बाप पहले नंबर में, फिर ये उतरते उतरते 1-2 के ऊपर तख्त पर बैठे रहते हैं। बाकी ये नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के ऊपर विजय पहनते। शिव बाबा का जो प्रैक्टिकल हो उसके ऊपर तो कोई जीत पहन भी ना सके। लेकिन यहाँ जितने भी नंबरवार तख्त हैं वो कहेंगे एक दूसरे तख्त को जीतते हैं कि तख्त एक नहीं कितने चलेंगे, डिनाइस्टी 8 डिनाइस्टी हैं, तो नंबरवार वो जीते हुए कहेंगे किसी ना किसी रूप से। जहाँ जीत वहाँ जन्म बोला है। लेकिन शिव बाबा के ऊपर तो कोई जीत प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए निराकारी स्टेज वाला वो एक बाप ही है जिसको तीसरे नेत्र के रूप में दिखाया जाता है। अब ब्रह्मा सरस्वती है तो उन्होंने जीता, उस वक्त जीत कैसे कहेंगे, माना ज़रूर जो चले गए तो उनसे कर्मों पे जीत पाली, और जहाँ जीत वहाँ जन्म, तो उनको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त बनते हैं। फिर वो स्थूल रूप में जन्म देने के निमित्त बनते हैं। फिर वो चंद्रमणि, सोचिए प्रकाशमणि दादी को नशा था कि मैं क्या बनूंगी, बारिश बनूंगी। तो फिर तो वो स्थूल रूप में शुरू हो जाएगी। बेहद में जो हैं ये कितने हैं ये ग्रह, ये भी तख्त पर जीत पाएंगे, माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म देंगे तो नंबरवार इनको भी तख्त मिलेगा। संगम में भी शूटिंग होगी।
तो जो ये बोला, ये जो तुम्हारे माता पिता हैं उनके ऊपर तुम विजय प्राप्त करो। हाँ, तो ये ये उसको किस? ब्रह्मा सरस्वती, अच्छा। वो तो खुद ही बेचारे बोल देते थे हम तो इतना ऊंच जा नहीं सकते, बहुत ही क्या है हमारे को तो मामला। हाँ बहुत ही मामला है हमारे सर पर तो उनके ऊपर जीत पाई, जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो जन्म तो बोलेंगे। वो तो बाद में लेंगे, अभी वो सेवा नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष रूप में जन्म नहीं देंगे। तो बच्चे बन के आए ना फिर। हाँ जी। कृष्ण अर्जुन को बैठा करके चक्र में गया। ये तो पता नहीं क्या है। तो चने वाला आकर के पीछे पड़ा। लो। पीछे यहाँ देखा, अभी देखेगा तो नहीं, बाहर आकर के बोला पैसा। उन्होंने बोला पैसा तो है नहीं। बोला कसम उठाओ कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो बोला अच्छा हम श्री कृष्ण का कसम उठाते मरे हैं। तो कृष्ण मरे। तुमको पैसा ये बढ़िया चाहिए। झूठी कसम कहानी है। तो किसकी कसम खाते हैं तो उसके ऊपर ही बहुत चढ़ता है। तो झूठा तो था ही। तो मना हम पैसे दे देंगे, तो किसकी कसम खा लो। श्री कृष्ण। कितनी मान्यता मिली है सोचो, उसकी कसम भी चल रही है। मना चाहे झूठे हों चाहे सच्चे हों, ये भूंगरे खाने वाले जितने ही बंदर हैं ये भी कब सत्य सिद्ध होने लगेंगे जब नहीं। अगर कृष्ण की कसम खा रहे तो क्या है ये, सच्चा है। वो पहली लाइन क्या बोली, कृष्ण अर्जुन को बैठा करके चक्कर में बिठा दिया, चक्रव्यूह में चक्र में गया। बिठा दिया उसको, अर्जुन को। कृष्ण अर्जुन को बैठा करके चक्र में गया। चक्कर में बिठा दिया बेचारे को। फिर कहाँ आगे, तो चने वाला आकर के पीछे पड़ा। फिर ज्ञान शिव बाबा आ गया, चने वाला पीछे पड़ा। पीछे यहाँ देखा, अभी देखेगा तो नहीं, बाहर आकर के बोला पैसा। उन्होंने बोला पैसा तो है नहीं। कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। सुदामा और उसका तो है खैर, चने का लफड़ेबाजी, सुदामा को। हाँ तो यहाँ क्या हुआ, पैसा तो है नहीं। बोला कसम उठाओ कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो बोला अच्छा हम श्री कृष्ण का कसम उठाते हैं, तुमको पैसा ज़रूर देंगे। क्या कुछ बोला, तो हद ही हो गई। ये तो ऐसे जैसे अमृत वेले में खास मंथन करने का है, तो बड़ी कुछ तो होगा। उसको बाद में डिस्कस करेंगे। कौन उठवा रहा है कसम? जो भूंगरे बेचने वाला है, कसम उठवा रहा है वो जो चने बेच रहा है। चोरी से अगर चने तुमने खा लिए तो तुम पैसा दो, तो बोल रहा है पैसा तो है नहीं, मैं तुमको बाद में दे दूंगा। बाद में कब दे दोगे। बाबा भी तो बोलते हैं यहाँ पे। मम्मा तो बहुत नाज होता था, मम्मा को तो ऐसे तीर मारती थी। क्या बोलती थी, क्या किया सेवक राम ने, सेवक राम ने आधा हिस्सा। वो जो दे दिया ब्रह्मा बाबा को, वही मम्मा को तो अच्छा तीर मिला हुआ था। वो भी बाबा ने बताया। बाबा ने कहा यहाँ तो शिव बाबा सूर्यरस पिला रहे हैं, हाथ में कटोरा लिया है, और तुम बच्चे तो कुछ भी टेस्ट नहीं ले सकेंगे। अगर पूछना है तो टेस्ट लेने वालों से पूछो। हाथ में कटोरा दिखाया, किसके दिखाया, भीख मांगते किसको दिखाया। शिव बाबा तो पिला रहे हैं सूवी रस तुम बच्चों को। वो संदेशियाँ ज़रूर जाती थी सूवी रस पीने के लिए, तो वहाँ वो टेस्ट करके भी आती थी। किनसे पूछो सूवी रस का टेस्ट, जो टेस्ट करके आते हैं। हाँ जो टेस्ट करके आते हैं वो बता भी ना सकें। बाद में बेहद में सूवी रस तो ये ज्ञान है जो अमृत का रूप धारण कर लेता है। जो अमृत का रूप धारण करता है, जब वो अमर बनने का ज्ञान धारण करते हैं, उसको कहेंगे सूवी रस। तो लास्ट की बात है, जब ज्ञान अमृत का रूप बन जाता है उस वक्त तो साक्षात्कार के लिए जाते। तो ये जो बोला कि अब यहाँ तो शिव बाबा सूर्यरस पिला रहे हैं, हाथ में कटोरा लिया है,
और तुम बच्चे तो कुछ भी टेस्ट नहीं ले सकेंगे। हाथ में कटोरा लिए है, बांट रहे हैं शिव बाबा शुभी रस, तुम तो कुछ भी टेस्ट नहीं ले सकेंगे। माना ये कहाँ टेस्ट लेंगे, जहाँ शुभी रस बटेगा वहीं टेस्ट ले सकते हैं। या संदेशियाँ जाते थे तो वो जो भी बताती थी उनको क्या टेस्ट आएगी। कौन सी सीन है भक्ति मार्ग में ये? कब बटा शुभी रस? जब वो ज्ञान मंथन हुआ सागर। हाँ, सागर मंथन हुआ तो कटोरा लेके भागे, आपस में छीना झपटी हुई तो वो कटोरा किसके हाथ में आ गया? तो शिव बाबा उस कटोरे से अपने अपने जो कुल के हैं उनको क्या पिला देते हैं? शुभी रस पिला देते हैं। राहु भी पी लेता है तो अनर्थ हो जाता है। गीता का कनेक्शन है भागवत से, भागवत का कनेक्शन है महाभारत से, भागवत का कनेक्शन वास्तव में रामायण से भी है, परंतु उन्होंने उनको दूसरी जगह पर डाल दिया है। ठीक है, पहले गीता फिर भागवत। भगवान आते हैं तो गीता का ज्ञान देते हैं, जिन गोपियों की समझ में आ जाता है तो भगते हैं। लेकिन भागवत का कनेक्शन रामायण से भी है, राम बाप से भी है। पहली भागवत हुई ही है राम बाप के द्वारा। भागवत का कनेक्शन गीता से भी है तो रामायण से भी है, माना राम बाप से भी है। और वशिष्ठ का कनेक्शन रामायण से है। विशिष्ट और विश्वामित्र। वशिष्ठ मतलब वो जिन्होंने लिखी थी रामायण। नहीं, लो विशिष्ट रामायण लिखने वाला ये तो गुरु थे ना, विशिष्ट और विश्वामित्र। वो तो वाल्मीकि था। विशिष्ट और ये विश्वामित्र, इनका तो जो युद्ध बताई है ये तो इनके जो गुरु थे। विशिष्ट इनके गुरु थे, रामचंद्र के गुरु थे विशिष्ट। वो भी सब यहाँ है, सब प्रत्यक्ष होंगे। विश्वामित्र भी आएगा, विशिष्ट भी आएगा। राधे को कोई जगदम्बा नहीं कहेंगे, सरस्वती को जगदम्बा भी कहते हैं, गफलत है। ठीक है, राधे को कोई जगदम्बा नहीं कहेंगे, सरस्वती को जगदम्बा भी कहते हैं। गफलत। इसका मतलब दो रूप हैं अव्यक्त वाणी के हिसाब से। इसलिए मुरली में तो ये आता है, अक्सर ये पॉइंट आता है, जगदम्बा सरस्वती। वो गफलत कैसे हुई, क्यों उनकी समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि वो तो पूरा मूंझ गया, पूरा जो ज्ञान था तो पूरा मूंझ गया, तो गफलत हो गई। ये पॉइंट कैसे हैं, ये कैसे सुलझेगा? मतलब उन्होंने सरस्वती को ही जगदम्बा समझा। हाँ, तो मूंझ हो गई, वो तो एक के ऊपर ही सब लागू कर दिए। बाप आएंगे भारत में, और गाया भी हुआ है मगध देश में आते हैं। तो बरोबर ये सिंध है ना, बरोबर मगध देश में आते हैं। शिव बाप आते हैं और शिव बाबा भी वहाँ आते हैं। ब्रह्मा भी वहाँ से निकला हुआ है और ये सरस्वती भी वहाँ से निकली हुई है। बाप आते हैं, मगध देश सिंध के लिए बताया। बाप भी आते हैं और बाबा भी। बाप लिखवाते थे, ब्रह्मा बाबा लिखते थे। ब्रह्मा बाबा भी वहाँ से हैं, सरस्वती भी वहाँ से है। ये क्या, और भी ढेर सारे थे, जितने भी आदि में जो समर्पण किया वो भी वहाँ से थे। लेकिन खास का बताया जब बाप आए और फिर बाबा भी आए, ब्रह्मा बाबा भी आए तो और सरस्वती भी आई और शिव बाबा भी आए। तो मतलब साकार बाबा। बिल्कुल। कौन सा साकार बाबा? 37 में शिवग्राम कहाँ से आ गया वहाँ? तो शिव बाबा कब आए ये सिंध में? सिंध कराची की बात की है ना? सिंध, और सिंध की बात की है तो जब भागवत हुई, हाँ आदि में, ठीक है हाँ, सिंध की बात है ना? ठीक है बिल्कुल। तो मतलब बाबा भी सिंध में? बिल्कुल। सिंध हैदराबाद की बात अलग है, कराची की बात अलग है।
यहाँ जो सिंध की अगर सिंध की अगर बात करेंगे तो बाप के ऊपर लागू है। अगर कराची की बात करते हैं तो फिर वो जो आगे चल के प्रैक्टिकल ड्रामा शुरू हो गया उनके ऊपर लागू होता है। तो वहाँ बाप भी आए तो बाबा भी आए। हाँ, भाई 5 साल में पूरी शूटिंग हो गई। शिव बाबा भी कहाँ आए बताओ? बॉम्बे में आए या कराची में आए? शुरू किया जाकर के मगध देश में। साक्षात्कार वगैरह कहाँ भी किया, कलकत्ता में किया, बॉम्बे में किया। जब बाबा ने प्रवेश किया पता नहीं क्या हो गया। जब बाबा ऐसे आकर के किसी के सामने बैठते थे तो वो ध्यान में चले जाते थे। मैं वंडर खाता था ये क्या है। कितनी सुंदर लीला चली। ब्रह्मा बाबा कुछ मालूम नहीं था, तो एकदम सिंपल, लेकिन वो प्रवेश था जो थी, जैसे सामने कोई बैठता था उसको साक्षात्कार हो जाता। तो बाबा वंडर खाते ये क्या हो रहा है। तो ऐसे एक समय तो ये भी बताया कि ब्रह्मा बाबा कहाँ बैठे थे, कश्मीर में बैठे थे, वहीं उनको समाचार मिल रहे थे। तो ये भयंकर लीला चल रही थी। तो आदि में ऐसी लीला चलाई, शिव बाप ने प्रत्यक्षता की शुरुआत हुई। कितनी वंडरफुल सीन थी। जो भी सामने आता था उसको साक्षात्कार होने लगते थे, जबकि वो तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी, भक्ति मार्ग आधार था। अभी संपन्नता के स्टेज के आधार से वही लीला फिर चलेगी। तो फिर बाबा ने ये जो प्रश्न किया कलकत्ता कहाँ आए बताओ? हाँ, कलकत्ता में आए, बॉम्बे में आए या मगध देश में आए। मगध देश का ही बताया है। कलकत्ता से तो ज्ञान सूर्य की शुरुआत हुई, वहाँ से प्रत्यक्षता की कहो या सनराइज़ कह लो। उसके बाद फिर पश्चिम से शुरुआत कहो, जब वो कराची के बाद। लेकिन कलकत्ता में भी इसका गायन है, लेकिन जो ये लीला चली है कहाँ चली है? हाँ, मगध देश में चली है पूरी। शुरुआत तो वहीं से कहेंगे। अगर और फाउंडेशन गहराई में जाते हैं तो आप तो और बाबा ने तो उस हिसाब से ही बताया कि कलकत्ता में जो वेलेंट्री का यादगार है वो कलकत्ता में है। बाद में जो प्रत्यक्षता की है वो तो पूरे पश्चिम से ही कहेंगे। कलकत्ता के बाद आए हैं यहाँ हैदराबाद में, रहते थे वहाँ पे हैदराबाद में, लेकिन बिजनेस था वहाँ पे। कलकत्ता का ही बाबा ने बताया। वेलेंट्री का जो यादगार है वो कलकत्ता का है। वहाँ से फिर यज्ञ यहाँ से फिर शुरुआत हुई है यज्ञ की, हैदराबाद से। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो पश्चिम। क्षीर से घी मिलता है ना, कहा जाता है दूध से। क्षीर अर्थात दूध। कहा जाता है घी की नदियाँ। तो घी की नदियों से पहले तो क्षीर सागर चाहिए। बोलते हैं रक्त की नदियों के बाद घी की नदियाँ बहती हैं, तो घी के लिए क्षीर ज़रूर चाहिए, नहीं तो घी कहाँ से आएगा। इसलिए क्षीर सागर चाहिए, तब घी की नदियाँ बहें। अभी है समय सिविल व रक्त की नदियाँ। इसके बाद फिर कहेंगे दूध की नदियाँ। माना ज्ञान दूध का रूप जो धारण कर रहा है, फिर उसका मंथन हो, उसमें मक्खन निकले, तब जाके धृत का रूप धारण करे, हमारी आत्मा की ज्योति जगे। लेकिन अभी तो ये 4 साल सिविल वार का समय बता दिया, तब तक मंथन में पूरा हो जाएगा। उसके लिए चाहिए दूध, जल नहीं चाहिए। तो अभी जल है। अरे अभी जल ही है। जिन्होंने एडवांस नॉलेज को और गहराई से धारण कर लिया उसको क्या कहेंगे? दूध कह लो, अमृत। दूध को भी अमृत का ही रूप मानते हैं। जो 5 अमृत का रूप माने हैं, शहद है, दूध है, दही, ऐसे उसमें दूध भी अमृत का रूप है। तो बाप ने जो मंथन किया उसका सार पकड़ा है सूर्यवंशियों ने, तो फिर उसका विस्तार होता है। जितना उसका विस्तार होता है तो कहेंगे वो ज्ञान दूध। ठीक।